रात का सन्नाटा था। गांव के किनारे एक पुराना जंगल फैला हुआ था जिसमें कोई भी आसानी से जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में अक्सर एक औरत की धीमी धीमी आवाज आती है। वो किसी बच्चे का नाम लेकर पुकारती थी, आजा आजा मेरे पास आजा। गांव में 12 साल की एक लड़की अंजलि और उसका छोटा भाई चिंटू रहते थे। अंजलि बहुत होशियार और हिम्मत वाली थी, मगर चिंटू डरपोक किस्म का था। दोनों को अक्सर बुजुर्गों से यह कहानी सुनने को मिलती थी, जंगल में चुड़ैल रहती है जो बच्चों को अपनी मीठी आवाज में बुलाती है। एक दिन रात को जब अंजलि और चिंटू अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी उन्हें सचमुच किसी की पुकार सुनाई दी। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आओ। चिंटू डर के मारे कांपने लगा। दीदी, ये कौन बुला रहा है हमें? अंजलि ने उसकी ओर देखा और बोली, शायद वही चुड़ैल है जिसके बारे में सब कहते हैं, लेकिन आवाज इतनी अजीब है जैसे सच में कोई हमें बुला रहा हो। अंजलि के मन में डर तो था, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी थी। उसने तय किया कि अगले दिन वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगले दिन शाम को अंजलि और चिंटू चुपचाप अपने घर से निकल पड़े। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक थी। जंगल की ओर जाते हुए रास्ता सुनसान और डरावना था। तभी चिंटू डरते हुए बोलता है, दीदी, हमें वापस चलना चाहिए, यह ठीक नहीं है। तभी अंजलि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। डर मत, मैं हूं ना, हमें देखना है कि सच में वहां कोई है या नहीं। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ओर अजीब से सरसराहट और सीटी जैसी आवाजें आने लगी। अचानक पेड़ के पीछे से वही मीठी आवाज सुनाई दी, आओ बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मिठाइयां दूंगी। चिंटू की आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर अंजलि ने कदम आगे बढ़ाया। तभी उसने देखा कि एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है, जिसकी जड़ों के नीचे अंधेरा सा गड्ढा बना है। वहीं से आवाज आ रही थी। अंजलि ने साहस करके उस गड्ढे में झांका। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। ठंडी हवा का झोंका चला और गड्ढे से एक औरत बाहर निकली। वो औरत लंबी लंबी जटाओं वाली, लाल रंग की आंखों वाली और फटी हुई सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी चुड़ैल ने खौफनाक आवाज में कहा, आ गए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चिंटू डर से चिल्लाने ही वाला था कि अंजलि ने उसका मुंह दबा दिया। तभी चुड़ैल ने उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रख लूंगी। अंजलि ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों बुला रही हो? चुड़ैल की आंखें और लाल हो गई। उसने कहा, मैं वही हूँ जो हर रात बच्चों को बुलाती हूँ। जो एक बार मेरे पास आता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता। तभी अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम बच्चों को क्यों ले जाती हो? तभी चुड़ैल मुस्कुराकर बोली, बहुत साल पहले इस गांव में मेरी एक बेटी थी, लेकिन गांव वाले ने मुझे जादूगरनी समझकर मुझे आग में जला दिया। मेरी आत्मा भड़कती रही और अब मैं हर बच्चों में अपनी बेटी ढूंढती हूँ, इसलिए मैं बच्चों को अपने पास बुलाती हूँ। तभी चिंटू कांपते हुए बोला, दीदी, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अंजलि का दिल चुड़ैल की कहानी सुनकर पिघल गया। उसे लगा कि ये चुड़ैल उतनी बुरी नहीं जितनी लोग सोचते हैं। अंजलि ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी बेटी की कमी है तो हमें क्यों तकलीफ देती हो? हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। चुड़ैल कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अगले ही पल उसका चेहरा फिर भयानक हो गया। नहीं,
अब तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ रहोगे। चुड़ैल ने अपने लंबे हाथ फैलाए और दोनों बच्चों की ओर झपटी। अंजलि ने तुरंत चिंटू को हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ पड़े। जंगल में अंधेरा बढ़ चुका था। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी और कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। कहीं भाग नहीं सकते, तुम मेरे हो चुके हो। अंजलि पेड़ों के बीच से भागती रही। अचानक उसे याद आया कि गांव वालों कहते थे अगर चुड़ैल से बचना हो तो उसकी आंखों में सीधे मत देखना और उसका नाम मत पुकारना। अंजलि ने चिंटू से कहा, पीछे मत देखना चिंटू, चाहे कुछ भी हो जाए, बस भागते रहो। दोनों पूरी ताकत से दौड़े और एक जगह पर आकर रुक गए। सामने वही पीपल का पेड़ था, जैसे वह फिर से वहीं लौट आए हों। चुड़ैल अब बिल्कुल करीब थी। उसकी परछाई बच्चों पर पड़ रही थी। चुड़ैल ने हाथ बढ़ाया और बोली, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अंजलि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम हमें कभी नहीं ले जा सकती। हम तुम्हारी बेटी नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें शांति दिला सकते हैं। तभी अंजलि ने तुरंत जमीन से मिट्टी उठाई और चुड़ैल की ओर फेंक दी। कहते हैं कि अगर किसी आत्मा पर शुद्ध मिट्टी या धूल डाल दी जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। तभी चुड़ैल डर से चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा मत करो, मत करो। अंजलि ने जोर से कहा, तुम्हें अपनी बेटी की आत्मा से मिलना है तो हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तभी चुड़ैल कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा फीका पड़ने लगा और वो धुन में बदलकर गायब हो गई। अंजलि और चिंटू थके हारे गांव लौट आए। उस रात के बाद कभी भी जंगल से बच्चों को बुलाने की आवाज कभी नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब भी रात को हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है तो हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बच्चों मेरे पास आ जाओ, बच्चों मेरे पास आओ। अगर आप इनके जगह पे होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।